ये एक तो जो चीज को हम इंटेक करेंगे उसको सेफ बनाता है, डाइजेस्टेबल बनाता है और टेस्टी भी बनाता है। क्योंकि कुछ मोस्टली जो हम चीजें खा रहे होते हैं उसका कुक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुकिंग के थ्रू ही जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। और इससे जो फूड पॉइजनिंग या कोई भी बीमारी जो खाने के थ्रू हो सकती है उसके रिस्क को वो कम कर देता है। और ये हमारे डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो टफ फाइबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, तो वो कुकिंग के थ्रू ही वो ब्रेक डाउन होता है और तब जाके वो डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। और जो दूसरा रीजन है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुकिंग के थ्रू ही वो अब्जॉर्ब हो पाते हैं हमारे बॉडी में। अगर हम उसको कच्चा खाएंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें स्प्राउट्स का ही, अगर हम उसको रॉ खाते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुकिंग के बाद ही हमारे बॉडी में और भी अच्छी तरीके से लगता है। कुकिंग ऑल्सो अनलॉक द नेचुरल फ्लेवर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुक करने के बाद उसका जो फ्लेवर आता है वो इनहेंस होता है। और उसमें जब हम कुछ स्पाइसेस हर्ब्स और भी चीजें जब ऐड करते हैं तो उसका क्या होता है टेस्ट और वैरायटी बढ़ जाती है। अब अगर हम देखें तो जो कुकिंग है ये तो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट क्यों है, लेकिन उसके अदर भी फैक्टर्स है कि कुकिंग क्या है कि एक ऐसा टास्क कह सकते हैं या ऐसी चीज कह सकते हैं जो ना फैमिली को एक साथ लेके आता है और हम उसको एंजॉय कर पाते हैं कि जब स्पेशली हम अपने मदर्स के हाथ का खाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो कुक कर रही होती हैं तो उनका वो भी एक इंजॉय के साथ, जॉय के साथ, लव के साथ कुक कर रही होती है। क्यों नहीं हम किसी एक मेड का खाना एंजॉय कर पाते हैं? क्योंकि उनकी जो कुकिंग के टाइम पे, खाने के टाइम पे, बनाने के टाइम पे थिंकिंग जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन जब हमारी मदर्स या सिस्टर या वाइफ कुक कर रही होती हैं तो उस खाने को हम और भी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारा जो भोजन होना चाहिए वो क्या ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे मन को, मस्तिष्क को और शरीर के अनुकूल हो, तब उसका ज्यादा बेनिफिट मिल पाता है। और अब देखा जाए जैसे कुछ साल पहले की, अगर 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो जो रिसोर्सेज थे खाने के वो बहुत लिमिटेड थे। अगर साउथ की बात करें तो यहाँ पे जो चीजें प्रोड्यूस हो रही होती थी वही हम खाते थे। जो नॉर्थ में हो रहा होता था वहां पे, अगर राजस्थान की बात करें तो जो नॉर्थ में सब्जियां मिल रही है वो राजस्थान में नहीं मिलती थी। जो साउथ में सब्जी चीजें हो रही है वो अदर स्टेट्स में नहीं अवेलेबल हो पाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया, इवन फॉरेन कंट्री से भी चीजें आ रही हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उस ये तो एक फायदा है। अगर देखा जाए तो कुछ नुकसान भी है, क्योंकि ऐसी चीजें भी मार्केट में आ गई जैसे पैकेट्स फूड, जंक फूड, जिसकी वजह से क्या है कि हम उसका इंटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी होता है, हाइपर टेंशन होता है और डायबिटीज जैसी चीजें होती है। और इंडिया तो ऑलरेडी कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का। और क्या होता है कि जब हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं, हम अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो डायबिटीज जैसी, और क्या होता है कि जब हमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं तभी हम चेकअप्स के लिए जाते हैं। अगर हम चेकअप भी प्रॉपर टाइमली कराएं, ऐसा नहीं है कि हम वेट करें कि कुछ हमें प्रॉब्लम दिखे तभी हमें जाना, हम टाइमली कराएंगे तो हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं और वो चीज को सही कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ऐसा है कि जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है, जंक फूड है, वो चीपर हैं, वो सस्ते हैं। और जो ऑर्गेनिक फूड है, लोकल है, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। वो भी एक ड्रॉबैक है कि पैकेज फूड इजीली ज्यादा अवेलेबल है। तो और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ताज़ी चीज़ें कंज्यूम करें जो हमारे लोकल में अवेलेबल हैं, स्टेट वाइज भी। क्योंकि अगर मैं साउथ की बात करूँ तो यहाँ पे पूरे साल आपको गाजर मिलेगा, गोभी मिलेगी, लेकिन ये सब क्या है, हाइब्रिड चीज़ें होती हैं। जो लोकल इनटेक करते हैं उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कुछ सब्जियां ऐसे प्लास्टिक फैलोपिन
सॉरी प्लास्टिक में रैप होके आ रही होती हैं, और वो कितने टाइम से, मतलब कितने दिन ट्रेवल किया होगा तब हमारे वो मार्केट में आ रहा है। तो क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी कम हो जाते हैं, वो फ्रेश नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हमें वो जरूरत है तो हम उसको इनटेक कर रहे हैं, बट उन चीजों को हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है। जो हमारे लोकल में चीजें मिल रही हैं उनको हमें ज्यादा इनटेक करना चाहिए। अब और हाँ, दूसरी चीज की ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब हमारा डिनर का स्पेशली टाइम, क्योंकि लंच तो हमारा स्कूल कॉलेज ऑफिस में होता है, और जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो यूजुअली घर में रहती हैं, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसा होता है कि भागम भाग होती है। तो जो डिनर का टाइम होता है उस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि हम सब एक साथ बैठें और टीवी को ऑफ कर दें, अपने मोबाइल फोन को साइड कर दें। और तब, क्योंकि क्या होता है कि कुकिंग ईटिंग ऐसा एक्ट है ना कि वो हमको एक साथ लेके आता है। तो स्पेशली डिनर के टाइम पे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सब एक साथ बैठें और एक साथ खाएं और अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि हमें अपने बच्चों को भी खाने की वैल्यू बताना। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको हम हेल्दी हेल्दी चीजें प्रोवाइड करें, उनके लिए अच्छा खाना बनाए, प्रोवाइड हेल्दी चीजें प्रोवाइड करें, इवन उनको इम्पोर्टेंस भी बतानी है, खाने के महत्व को समझाना है, और संतुलित आहार क्या होता है, हमें क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स ये कंप्लेन करते कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता वो नहीं खाता, लेकिन हमें वो स्टार्ट शुरू शुरू से करना पड़ेगा। तभी वो चीजें धीरे धीरे बच्चों में डेवलप होगी, और वो हमें भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी बच्चे भी, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही वो करते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से स्टार्ट करना है और हमें बच्चों के साथ वो चीज को शेयर करना है। और और हमें उनको इस बारे में भी बताना है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे आध्यात्मिक विकास में भोजन की क्या अहमियत है, हमें इस किस सोच के साथ भोजन को बनाना चाहिए और खाना चाहिए। ये सारी चीजें भी हमें बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। हम आपस में एक साथ होने और अपनेपन के भाव को मजबूत बना सकते हैं, जिससे हम सबको ना, क्या होता है कि जब हम एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, बातचीत करेंगे, हमारे व्यूज शेयर करेंगे, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, अब जो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं वो अपने व्यूज शेयर करेंगे अपने टाइम के, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका टाइम पीरियड अलग होता है, उनके अपने एक चीज, मतलब स्टोरीज होती हैं, बच्चों की अपनी होती है। तो क्या होता है कि जब हम एक साथ बैठते हैं, और ईटिंग टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम होता है कि वहां पे हम अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। और इसीलिए जो कुकिंग है, ईटिंग है, वो हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे हेल्दी, ऐसा नहीं कि हेल्दी लाइफ हेल्दी फैमिली के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जब हम कोई भी त्योहार होता है, चाहे वो हिंदू का त्योहार हो, चाहे वो मुस्लिम्स का हो, चाहे क्रिश्चियन का होता है, या किसी अदर कंट्रीज का भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले, अब जैसे अभी पोंगल था या मकर संक्रांति थी, कहीं पे लोहड़ी थी, तो उस दिन हमने क्या किया था कि हमने जो भी हार्वेस्ट हुआ, नई फसल आई, कहीं पे चूड़ा मटर, ये सारी चीजें ना, हमने पहले उसको भगवान के सामने ऑफर किया, देन हमने लोगों को बांटा भी। तो हम कोई और चीज क्यों नहीं बांटते हैं, हम चाहे तो कुछ भी बांट सकते हैं, लेकिन हम भोजन को ही क्यों लोगों, क्योंकि ये एक प्रेम का माध्यम है लोगों तक प्रेम फैलाने का, और अपने लोगों को केयर जैसी चीज भी बांटने का। तो इसीलिए जो खाना बनाना और खाना बहुत ही पवित्र माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि जो आप खा रहे हैं ना वो आपके पवित्र और शुद्ध अर्निंग से बना हुआ खाना होना चाहिए। और कुछ चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ और भी चीजें शेयर करनी चाहिए। जैसे एक चीज मैं अभी बता दूं कि हमारे लिए खाना जरूरी क्यों है, अगर हम साइंटिफिक तौर पे बात करें,
तो वी नीड टू कंज्यूम फूड बिकॉज इट, हमारे बॉडी के लिए फूड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ होती है, और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोवाइड्स कैलोरीज, क्योंकि हम जो डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है, आई ब्लिंक कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ब्लड पंपिंग हो रहा है, ब्रीदिंग, मतलब जो भी वर्क हमारे बॉडी में हो रहा है, उसके लिए क्या होता है कि जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी है, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए फूड बहुत जरूरी है। जैसे आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, क्या होता है, ये सपोर्ट करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करता है। और और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हमारा, जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो वर्क करता है। और अगर फूड की वजह से हमारा जो मेंटल इमोशनल वेलबींग भी इम्प्रूव होता है। इन एसेंस फूड इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। भोजन नहीं है तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन का आधार है। और जैसे बोला जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी के बिना हम जी नहीं सकते हैं। सस्टेनिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और फूड की वजह से ही हमारा जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो सस्टेन होता है। तो मैं कुछ चीजें ये बताना चाह रही थी कि आप, जैसे हम जब कुकिंग करते हैं ना, तो यूजुअली क्या होता है, हम बच्चों को इंक्लूड नहीं करते हैं। हमें बच्चों के साथ कुछ कुछ चीजें जो है शेयर करनी चाहिए। जैसे हम उनको काम डिवाइड कर सकते हैं, जब हम उनको ना अपने डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, तभी वो और बेटर ग्रो करेंगे, मेंटली भी, इमोशनली भी, और फिजिकली भी। अब जैसे हम चॉपिंग कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं या मटर छिल रहे हैं, तो उसमें बच्चों को बिठाएं। बेटर है, मतलब मोबाइल देने से अच्छा, टीवी के सामने बिठाने से अच्छा, क्योंकि बच्चे तो यूजुअली बाहर खेलने आजकल जा नहीं रहे हैं। तो उनको हम कुछ कुछ एक्टिविटीज दे सकते हैं। और जैसे चॉपिंग हो गया, उसमें ख्याल भी रखना चाहिए कि उनको हार्म ना पहुंचे, उनको कहीं कट ना आए। टेबल, जैसे डाइनिंग टेबल है, उसको क्लीन करने के लिए बोल दिया कोई। उनको ये बोल सकते हैं कि आप जो बर्तन, जिस प्लेट में आपने खाया वो आप वॉश करके रख दिए दीजिए, या तो आप जाके सिंक में रख दीजिए। और उनको बताने की कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग को क्या हेल्दी चीजें खानी चाहिए, और पापा को क्या पसंद है, मम्मा को क्या पसंद है, मम्मी को क्या पसंद है, दादी माँ को क्या पसंद है, वो चीजें भी हमें शेयर करनी चाहिए। तो क्या होता है ना कि वो इन फ्यूचर भी बहुत हेल्प करता है। और हम उनको लिस्ट बन का काम दे सकते हैं कि हमें कोई ग्रोसरी का सामान लाना है, तो वो लिस्ट बनाए, उनके साथ हम जाएं, और उनको बोलें कि आप ये सारी चीजें पिक करिए। अगर सुपर स्टोर है तो वहां से वो क्या क्या चीजें वो पिक कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि फोकस बढ़ेगा, उनको नॉलेज आएगी। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो धनिया के बीज, अगर अजवाइन जीरा रखा है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से क्या जीरा है क्या अजवाइन है। तो जब हम ये चीजों में ना इन्वॉल्व करते बच्चों को, तो उन्हें वो चीजें आइडिया होती हैं। जैसे कुछ लोग होते बच्चे प्राउडली बताते हैं, अरे मुझे नहीं पता कि जीरा क्या है, अजवाइन क्या है। बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम उनको अपने ग्रोसरी की जब शॉपिंग करने जाते हैं, तो उनको लेके जरूर से जाएं। उनको आइडिया लगेगा कि जैसे अब एक एक पाव 250 ग्राम का पैकेट उठाना है, तो उन्हें आइडिया लगेगा कि क्या मात्रा में हमें क्या चीजें लेनी है। और उसको उस रेट देखेंगे, वेट देखेंगे, एक्सपायरी डेट देखेंगे। और वो उसके बाद वो एक होता है ना, डिसीजन ले पाएंगे कि अच्छा मुझे ये नहीं ये लेना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम किचन का काम सिखा रहे हैं, इससे हम क्या लाइफ टाइम लर्निंग सिखा रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग का, और क्या चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। तो ये है। और नेक्स्ट है, जो हम चीजें खा रहे हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया, फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। हम जो खा रहे होते हैं, जिस भाव के साथ खा रहे हैं, वैसे ही हमारे बॉडी पे लगता है। अगर हम गुस्से में खा रहे हैं तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर हम शांत भाव से फैमिली के साथ खा रहे हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा।
तो ये हाँ, हेल्दी फूड कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट अब स्लाइड पे बढ़ते हैं कि हमारे जो फूड होता है उसमें क्या क्या चीजें आती है। जैसे आप सबको पता है फैट। फैट क्या करता है, हमारे बॉडी में मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ग्रीसिंग का काम करता है। जो फाइबर है ब्रश का काम करता है। जो चीजें हम खा रहे हैं ना, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन मिनरल, तो फाइबर क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और ब्रशिंग का काम करता है। जैसे नहीं घर में साफ सफाई करते हैं, तो फाइबर जस्ट वैसा ही काम करता है। वाटर, आप सबको पता है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हमारा जो 70% बॉडी है वो वाटर से ही बना है। अगर आप वाटर इनटेक लेस होता है तो वाटर रिटेंशन, ओबेसिटी, किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लगती हैं। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी बिल्डिंग में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और विटामिन मिनरल क्या होता है, हमारे टिश्यू सेल्स को रिपेयर करने में, जो भी वेयर टेयर होता है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है, अब हैक्स देखेंगे। कुकिंग मिस्टेक्स फॉर हेल्थ। हम लोग कुकिंग के टाइम पे क्या मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से न्यूट्रिशनल लॉस कैसे होता है वो देखेंगे। पहला है ओवर कुकिंग वेजिटेबल्स। हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम जब बहुत टाइम तक, क्योंकि क्या होता है ना, खाने को टेस्टी बनाने के लिए हम बहुत बहुत ही ज्यादा कुकिंग करते हैं उसको। जितना हमें लगता है कि जितना हम उसको पकाएंगे वो उतना ही टेस्टी होते जाएगा, लेकिन ये मिस्टेक है। इसकी वजह से क्या होता है, उस खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। स्पेशली जो विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के टाइम पे। तो बेटर है कि आप यहाँ पे, मतलब मिस्टेक और सॉल्यूशन दोनों ही दिया हुआ है स्क्रीन पे, कि आप उसके बजाय स्टीम कर सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, और इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग देम फॉर लॉन्ग, बहुत ज्यादा कुक करने से अच्छा है कि आप उसको स्टीम या सॉटे कर सकते हैं। डिस्कार्डिंग न्यूट्रिएंट्स रिच पार्ट ऑफ फूड। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनको पील करके नहीं खाना चाहिए, बट हम खाते हैं। जैसे आपका एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया। इस माना जाता है कि जो पोटैटो का छिलका होता है ना वो भी न्यूट्रिशनल होता है। तो अब ये है कि आजकल पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीजें सब्जियों में होती हैं, तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, आप रॉक सॉल्ट, बट हाँ रॉक सॉल्ट से बेटर है कि आप विनेगर वाले पानी में सब्जियों को और जो फल हैं आप उसको सोक कर दीजिए, और उसके बाद आप वॉश करके आप रख सकते हैं और उसको सेफली यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या, यूज एडिबल पील्स आफ्टर वॉशिंग। वही अभी मैंने बताया कि उसको जब हम अच्छी तरह से वॉश करके इनटेक करेंगे तो जो उसका फाइबर न्यूट्रिएंट्स है वो रिटेन रहेगा। नेक्स्ट है, यूज एक्सेसिव हीट फॉर ऑयल। हम लोग क्या करते हैं, एकदम तेल कढ़ाई में जब डालते हैं ना, तो एकदम जब धुआं उठने लगता है तब हम उसमें कुछ चीजें तड़का वगैरह लगाते हैं। वो चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम तेल को बहुत ज्यादा पका देते हैं तो उसका जो हेल्दी फैट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसका उसके बाद क्या होता है, उसमें हार्मफुल कंपाउंड्स जो है क्रिएट होने लगते हैं। तो बेटर है, सॉल्यूशन क्या है कि हम अप्रोप्रिएट स्मोक पॉइंट पे, जो सही टेम्परेचर पे तेल को, ऑयल को यूज करें और ओवर हीट को अवॉइड करें। नॉट प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग स्टोरेज। क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको हमें सही कूलिंग टेम्परेचर पे सेव करना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, किसी भी टेम्परेचर में रख देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो उसका उपाय क्या है कि हम उसको स्टोर इन कूल डार्क प्लेस, और जरूरत पड़ने पे आप उसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। स्क्रीन। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिपरेशन। हम क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं और उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसका हमें ख्याल रखना है। यूजुअली क्या होता है, हम यूजिंग टू मच सॉल्ट एंड शुगर।
हम लोग क्या करते हैं मिस्टेक, कि हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट या शुगर को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और वेट गेन की समस्या आती है। उसकी वजह क्या है कि हम मतलब शुगर आप यूज सॉल्ट शुगर आप यूज कर सकते हैं बट लिमिटेड अमाउंट में। और सॉल्यूशन क्या है कि आप यू हर्ब्स स्पाइसेस को यूज कर सकते हैं फ्लेवर्स को और इनहेंस करने के लिए, बजाय आप बहुत ज्यादा शुगर और सॉल्ट यूज करें। क्या होता है कि कभी कभी हमें शुगर की बहुत क्रेविंग होती है, उसके दो तीन रीजन हैं। पहला, या तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, दूसरा या तो आपके गट में जो बैड बैक्टीरिया पनप रहे हैं। और जब हम शुगर की क्रेविंग होते हैं और शुगर जब हम इनटेक करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको और भी अच्छा माहौल मिलने लगता है ग्रो करने के लिए बैड बैक्टीरिया को। तो आप उसकी बजाय आप जैगरी का यूज कर सकते हैं, डेट्स, अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है ना कुछ मीठा खाने की, तो आप वहाँ पे डेट्स खजूर का यूज कर सकते हैं, अंजीर का यूज कर सकते हैं, जो लिक्विड वाली जैगरी आती है या सॉलिड जैगरी आती है, गुड़ आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और आप फ्रूट्स में जैसे क्रेविंग हो रही है तो आप बनाना ले सकते हैं, फ्रूट्स में आपका जैसे डार्क चॉकलेट हो गया वो ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंद ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं उसकी बजाय। नेक्स्ट है ओवर यूजिंग प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स। हम लोग बहुत ज्यादा जो आपके प्रोसेस्ड थिंग्स होते हैं ना, आपका चिप्स कुरकुरे या कोई भी कैन पैकेट फूड होता है, उसमें हाई सोडियम होता है और बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव यूज होता है। क्योंकि वो इतने ना 2-2 3-3 साल तक वो चीजें क्यों पड़ी रहती, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव यूज होता है और सोडियम यूज होता है। तो उसकी जगह पे हम उपाय क्या ऑप्ट कर सकते हैं, आप बेटर है कि आप फ्रेश चीजें यूज करें और लेबल चेक करें कि उसमें क्या एडिटिव मींस उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है वो लेवल में बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। और आज के टाइम पे ऐसा है कि जो भी फूड आइटम्स हैं, जो भी कोई भी चीज है, उसमें शुगर थोड़ी मात्रा में एडेड होता ही होता है। इसीलिए हम लोग शुगर को अवॉइड करते, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो हमें जा रहा है, और हम इंटेंशनली जब खाते वो तो वो होता है ना कि सोने पे सुहागा, तो वो डबल हो जाता है। तो इसीलिए आज के टाइम पे शुगर को अवॉइड किया जाता है। तो आप जो भी चीजें ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी चीज आप पिक कर रहे हैं मार्केट से, आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं। नेग्लेक्टिंग हेल्दी फैट्स, हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्दी फैट्स है उनको ही अवॉइड करते हैं। जैसे आपका नट्स हो गया, इवन मस्टर्ड ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सारे हेल्दी फैट्स में आते हैं। और ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल भी जब आप अगर इंटेक कर रहे हैं तो आप वो सैलेड वगैरह के लिए, ड्रेसिंग के लिए यूज करेंगे, उसमें आपको कुछ भी कुक नहीं करना है। अब सॉल्यूशन क्या है कि आप उसमें अनसैचुरेटेड फैट जो है आप मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, जो हम आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन एडुकेट प्रोटीन बैलेंस। हम लोग प्रोटीन को ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं अपने डाइट में। अभी तो हम लोग क्लब में है तो हमें नॉलेज है इस चीज की कि हमें प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, बट उसके पहले क्या होता था कि हमारी प्लेट में बहुत सारा चावल या रोटी होता था, दाल की मात्रा बहुत कम होती थी और सब्जी की मात्रा बहुत कम होती थी, हम ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स ले रहे होते थे। तो वो चीज हम क्या करते हैं कि प्रोटीन को ही नेग्लेक्ट कर देते, लेकिन उनको भी हमें बैलेंस करके चलना है। आप बीन्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मतलब जो भी ऑप्शन है, नॉनवेज में भी जो ऑप्शन है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मील कॉम्पोजिशन, स्किपिंग एसेंशियल फूड ग्रुप्स। हम कुछ चीजों को तो बिल्कुल ही गायब कर देते हैं अपनी प्लेट से, जैसे वेजिटेबल्स। अगर कभी कभी ग्रुप में भी कुछ फोटोज आती हैं कि अगर उपमा है, पोहा है, तो उसमें सब्जी ही गायब है, सिर्फ क्या है, पोहा ही पोहा है। तो वो चीज को हमें ऐड करना है, वेजिटेबल्स को, होल ग्रेन्स को, प्रोटीन को हमारे फूड में जो है ऐड करना है। सॉल्यूशन क्या है, मतलब हम क्या कि आप जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, क्योंकि
क्लब में जो डाइट आते हैं तो ऑलरेडी बैलेंस डाइट होती है, अगर उसको फॉलो कर रहे तो बहुत अच्छा है। बैलेंस डाइट में क्या होता है, आपका कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, फाइबरस थिंग्स, फ्रूट हो गया, सैलेड हो गया, ये सारी चीजें जब आप कंज्यूम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंज्यूमिंग रिफाइंड कार्ब्स, अब कार्बोहाइड्रेट भी हम इंटेक तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या किस फॉर्म में, वाइट ब्रेड के फॉर्म में, पास्ता, शुगरी स्नैक्स। हम उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आप कीनोआ ले सकते हैं, ब्राउन राइस राइस ले सकते हैं, आपका मतलब जो गेहूं का आटा है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। इग्नोरिंग पोर्शन कंट्रोल, हम लोग क्या करते हैं कि पहले करते थे, अब तो नहीं करते हैं, कि हम जो है प्लेट में भर के खाना लेते हैं और उसको खाते जाते हैं। और बड़ी सी प्लेट ले लिया, उसमें बहुत सारा चावल ले लिया, रोटी ले ली, वो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप छोटे साइज का प्लेट लेंगे, तो आप जब उसमें सर्व करेंगे ना, तो वो बहुत ही माइंडफुल सर्विंग होती है, कि आपको तब पता चलेगा, तब आप बहुत ही माइंडफुली ईट कर पाएंगे। तो वहां पे आपको पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। नॉट नॉट ईटिंग फाइबर रिच फूड, हम लोग क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। लैक ऑफ फ्रूट्स, हम फल को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्पेशली हमारी जो मदर्स होती हैं, वो तो मतलब फ्रूट्स वो हम सबके लिए लाएंगी, बट वो खुद नहीं खाएंगी। तो क्या होता है, हम ये मिस्टेक करते हैं। और मैंने तो बहुत घरों में देखा भी है कि एक तो फल महंगा आता है, और वो पता होता है कि वो रखे रखे वो खराब हो गया, सूख गया, और थोड़े दिन बाद वो फेंक भी दिया, वो वैसे ही पड़ा रहता था। तो हमें जो है फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को नेग्लेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने डाइट में ये चीजों को जब ऐड करेंगे तो फाइबर मिलेगा, और उसकी वजह से हमारा जो गट है वो हेल्दी होगा और हील होगा बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि मुझे भी डाइजेशन का प्रॉब्लम था, तो मैं वो चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट्स, आप जब खाना खा रहे होते तो आपको क्या चीजों को फॉलो करना है। ईटिंग टू फास्ट, हम हमारी मिस्टेक क्या होती है, हमको बहुत जल्दी जल्दी खाना होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं ना, तो हम ज्यादा भी खाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बहुत पुअर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, आप जो भी चीजें खा रहे हैं उसको अच्छे से चबाइए। और जब आप चबाएंगे ना, तो आप आपके मुंह में आप फील करेंगे कि सलाइवा जो है, लार जो है बनने लगेगा। क्योंकि खाने में, पानी में जब लार मिक्स होता है, तब वो डाइजेशन जाके बहुत अच्छा होता है। तो आप जो भी चीज खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा कर खाइए। और नेक्स्ट है माइंडलेस ईटिंग, जो हम लोग करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कि हम खाते वक्त टीवी ऑन रहती है, फोन चल रहा होता है, लैपटॉप ऑन रहता है। तो वो चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है माइंडफुल ईटिंग की, आपको खाने पे फोकस करना है, और आपको पहचानना है कि आपको सिर्फ क्रेविंग हो रही है या आपको रियल भूख लगी है। क्योंकि क्या होता है कि क्रेविंग में आपको भूख नहीं होती, वो सिर्फ आप टेस्ट के लिए खा रहे होते, तो वो चीज को आपको पहचानना है। मिस्टेक क्या करते हैं, स्किपिंग मील्स, हम खाने को स्किप करते हैं। कभी हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, कभी हम लंच स्किप कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि हम रात में भर के खा लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड आता है, और वो अच्छे से पच नहीं पाता है। तो उसकी बजाय हम रेगुलर इंटरवल, जैसे इस क्लब में भी आपको 5 मील बताया जाता है, जब हम वो 5 मील को फॉलो करेंगे ना, तो आपको ओवर वीट ईटिंग जैसी चीजें नहीं होंगी, और आप एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर पाएंगे। ड्रिंकिंग टू मच कैलोरी, हम बहुत ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं, किस फॉर्म में, शुगरी थिंग, जैसा आपका कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सोडा हो गया, या कैलोरी रिच कॉफी, टी, ये सारी चीज हो गई। तो आप उसकी जगह पे आप प्रॉपर पानी पीजिए, हर्बल टी आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी। जब आप खा रहे हैं तो आपको आप टाइमिंग पे, फ्रीक्वेंसी पे भी बहुत ख्याल रखना है। आप
जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग मील्स को स्किप करते हैं और बाद में हम गलत टाइम पे खा रहे होते हैं। अब जैसे लंच का टाइम है 1 से 2 के बीच में, अब हमने उस टाइम पे स्किप कर दिया तो हम कब खा रहे हैं, 3 या 4 बजे, जो सही टाइम नहीं है लंच के लिए। तो आप उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं। और जब हम प्रॉपरली टाइम पे खाते हैं, सही खाना खाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट होता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और आपका मतलब ओवरऑल आपका माइंड भी बहुत ही फोकस्ड रहता है। लेट नाइट ईटिंग, हम क्या करते हैं कि कंज्यूमिंग हैवी मील्स राइट बिफोर, वही है ना कि हम दिन के खाने को स्किप कर दे और रात में जो है भर के खा लिया, हैवी खा लिया। और कहा जाता है कि रात जब आप सो रहे हैं, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है कि जब आप सोने जाते हैं उसके आपके 2-3 घंटे पहले ही आपका मील जो है फिनिश हो जाना चाहिए। क्योंकि सारा लोड क्या होता है फिर रात में स्टमक के ऊपर आता है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। स्नैकिंग एक्सेसिवली एक और मिस्टेक होती है कि जब हम बोर होते हैं, इमोशनली डाउन होते हैं, टेंशन होता है, तो हम अनहेल्दी स्नैक्स की तरफ भागते हैं। तो आप उसके बजाय आप स्नैक्स लीजिए, बट आप न्यूट्रिएंट से भरा हुआ स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे आपके नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, योगर्ट हो गया, आप उसको ले सकते हैं। तो स्नैकिंग के लिए आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी मिस्टेक। हम खाने में और पकाने में क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम जो भी चीजें खा रहे होते हैं ना, जैसे आप मार्केट से आप खरीद के लाए और फ्रूट्स को आपने बस टेबल पे रख दिया, तो बच्चे क्या होते हैं, वो आए और उनको नहीं पता होता है या आइडिया नहीं होता, वो ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोई भी फ्रूट वेजिटेबल जो भी है, आप उसको अच्छे से वॉश करके तब उसको आप रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इनकरेक्टली, हम कुछ चीज़ों को गलत तरीके से स्टोर भी करते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो जल्दी खराब होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही रख देते हैं। तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, या तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके बजाय आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ आइटम्स का हम एक्सपायरी डेट को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो आप जो भी है आपके किचन में, क्योंकि होता है किचन में भी हम कुछ चीजें ऐसी रख देते हैं जिनका हमें रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना होता है, तो वो एक्सपायर हो जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और उसको यूज करते हैं। अब जैसे मेरे फादर इन लॉ ही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड, मैं उनको बताती भी एक्सपायरी है, बट वो कहते कुछ नहीं होगा। तो लेकिन हमें उन सारी चीजों का भी ख्याल रखना है। एक्सपायरी डेट, आपको जो भी चीजें हैं उसको आप देखिए, अगर वो एक्सपायर्ड हो चुकी है तो आप उसको अपने किचन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। रीहीटिंग फूड इम्प्रॉपरली, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा खाना बन जाता है और उसको हम अगेन एंड अगेन रीहीट करते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फूड की क्वालिटी जो है कम हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आपको जितना खाना है आप उतना लीजिए और उसको रीहीट करिए और कंज्यूम करिए। बाकी ऐसा नहीं कि आपने पूरे खाने को ही गर्म कर दिया और फिर से रख दिया, फिर दोबारा गर्म करना है। नहीं, आप उसको जितना आपको खाना है, आप उतनी उतनी चीजों को गर्म करिए और कोशिश करिए बार बार गर्म ना करना पड़े। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। अभी तो हमने अपने बारे में सोचा, अभी नेक्स्ट है वेस्टिंग फूड। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं या कुछ चीजें बच जाती हैं तो उसको क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। कोशिश करनी है कि आप उसको ऐसा बनाइए, ऐसी चीजें घर में लाइए जो आप उसको प्रॉपरली यूज कर सके। ऐसा ना हो कि बहुत टाइम तक रखा हो और आपको फेंकना पड़े। तो आपको जो मील्स है उसको प्रॉपरली प्लान करके चलना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, आपके घर की कितनी जरूरत है, आप उतना ही लीजिए। क्योंकि भोजन या खाने की चीजों को वेस्ट करना सही नहीं माना जाता है।
नेक्स्ट है ओवर यूजिंग पैकेज प्रोडक्ट्स। हम लोग बहुत ज्यादा पैकेज प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, अभी बताया मैंने, उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो कोशिश करनी है कि फ्रेश मील को कुक करिए, और जो भी लोकल में आपके अवेलेबल है वो चीजों को कुक करिए। रिलाइंग ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, आपको जो डिस्पोजेबल या ऐसी चीजें उनको अवॉइड करना चाहिए। जो इको फ्रेंडली है या जो आपके हेल्थ के लिए सही है, वैसे ही चीजों को, वैसे ही कंटेनर्स को आपको यूज करना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड हुआ। हम लोग जैसे इडली होता है ना, डोसा होता है, हम लोग का शॉर्टकट क्या है कि सूजी लिया और उसमें इनो ऐड किया और उसकी हम इडली बनाते हैं, वो फर्मेंटेशन नहीं कहलाता है। हालांकि हमारे गट के लिए फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छा है, लेकिन फर्मेंटेशन जो नेचुरल होता है कि आपने रात भर रखा, वही फर्मेंटेशन अच्छा है। तो आप, और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कार्ब्स, जो आपका इडली डोसा बनता है ना, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। चावल जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और दाल जो है प्रोटीन का। तो जब वो फर्मेंट होता है ना, तो वो और भी सिंपलर कंपाउंड में बदल जाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए नेचुरल फर्मेंटेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, कहा जाता है जैसे हमारा किचन जो है हमारी फार्मेसी है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो हमारे किचन की वजह से ही, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे किचन की वजह से ही। तो हमें अपने किचन को कैसे माइंडफुली रखना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आप जो बर्तन यूज कर रहे हैं, कोशिश करिए एल्युमिनियम के बर्तन अपने किचन में मत रखिए, क्योंकि एल्युमिनियम के कांटेक्ट में जब विटामिन सी फूड आता है तो वो क्या होता है, वो रिएक्ट होता है, और उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो कैंसर कॉजिंग हो सकता है, आपको इचनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है।